पर हमने जब चर्चा की थी तो हमने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, कुछ थ्योरीज के बारे में जाना था, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में जाना था जिन्होंने लाइट के बारे में अपनी बात कही। तो इसमें जो वैज्ञानिक जिन वैज्ञानिक का हमने नाम लिया था उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, भौतिकविद रहे, जिन्होंने लाइट के बारे में एक थ्योरी दी जिसे कॉर्पस्कुलर मॉडल कहा जाता है। अब इसके आगे चर्चा को बढ़ाते हुए लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे। उसमें से जो एक प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए लाइट एक पार्टिकल है तो पार्टिकल रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। अब तो सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसके बाद ये जानेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन जनरल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्रेजी बॉल है। क्रेजी बॉल जानते हैं जो बहुत उछलती है, तो उसका यूज़ करके हम रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका हम इस मॉडल का यूज़ क्यों कर रहे थे लाइट के रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन को हिंदी में परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो आइए रिफ्लेक्शन की अनुभूति करते हैं। ये बीच में एक पट्टा है और पट्टे के जो दाईं तरफ वाला जो ये पूरा हिस्सा है, ये एक अलग दुनिया और उसके पीछे की जो है वो दूसरी दुनिया है। तो यहाँ मेरे पास एक बॉल है और एक इंटरफेस है। इसे मैं इंटरफेस कह रहा हूँ। इंटरफेस क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग दुनियाओं को बांट रहा है। तो इसके जो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इसे मैं कह रहा हूँ मीडियम वन, यानी कि पहला माध्यम। और जो इसके पीछे वाला जो रीजन है वो है मीडियम टू। अब ये बॉल है, देखिए इसे मैं इसकी तरफ फेंकता हूँ तो क्या होता है? क्या हुआ? ये टकरा के इसी मीडियम में वापस आ गई। जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में टकरा के ये वापस आ रही है। तो हो क्या रहा है बेसिकली? ये इस पे जा रही है, यहाँ तक पहुँच रही है, फिर इस पे पढ़ रही है, पढ़ने के बाद दोबारा से लौट के आ रही है। ठीक है, यानी कि परावर्तित हो रही है। जिस मीडियम में से गई, जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ रही है। तो बॉल का रिफ्लेक्शन हो रहा है किसके द्वारा? एक पट्टे के द्वारा, रिजिड सरफेस के द्वारा। ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि लाइट के पार्टिकल्स हैं, ये प्रकाश के कण हैं और ये किसी शीशा, इसको अभी हम शीशा बनाएंगे, यह सीधा के शीशा लेंगे तो शीशे पर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ये रिटर्न होंगे, लौटेंगे। तो ये कुछ नियमों का पालन करते हैं, उन नियमों को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम ये देखते हैं कि यदि हम इसे सीधा फेंकते हैं तो क्या होता है? सीधा लौट के आ जाता है। इसे थोड़ा टेढ़ा फेंकते हैं तो देखिए फेंका ऐसे, गया ऐसे। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इधर फेंका और इधर ही आ जाना चाहिए था? ठीक है, तो ये भौतिकी में, विज्ञान में खास तरह का एक नियम होता है, इसे संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। उसका पालन करते हुए ये उतर गया। ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये लाइट का पार्टिकल है और सिर्फ हमने एक मीडियम से भेजा है, ये शीशा है, शीशे पे टकरा के वापस आ गया। तो इसी मॉडल का इस्तेमाल करके हम लाइट का रिफ्लेक्शन समझने वाले हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं जरा। अब ये देखिए मेरे पास एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, और इसे मैंने एक लकड़ी की गुटकी की सहायता से यहाँ जमा रखा है। ठीक है। अब ये देखिए एक सामान्य लेज़र लाइट जो है ये मेरे हाथ में है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके मैं प्रकाश किस तरह से परावर्तित होता है, लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ये समझने की कोशिश करूँगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना है अपने को? देखिए यहाँ मैं लाइट डाल रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए, इसे थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं आपको ज़रा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जो लाइट है, लाइट अभी इधर पड़ रही है। जैसे ही लाइट को मैं इस पर मारता हूँ शीशे पर, अच्छा जब ये लाइट इधर पड़ रही है तो आपको शीशे के अंदर इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल ये देखिए, जैसे ही मैं इस पर लाइट मारता हूँ तो ये लाइट सीधी आ जाती है, यानी कि जब मैं इसमें लंबवत यानी परपेंडिकुलर लाइट डालता हूँ, लाइट सीधी मेरे पास लौट आती है।
यदि मैं इसे किसी एंगल पे, किसी कोण पर डालता हूँ तो ये देखिए, देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, देखिए ऐसा लग रहा है कि बॉल गई और उसे टकरा के लौट गई। ये देखिए, ये देखिए, लग रहा है कि नहीं? तो आपको समझना होगा कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ये किस तरह से हो रही है। तो लाइट इस शीशे पर पड़ रही है, शीशे पर पड़ के ये रिफ्लेक्ट हो रही है जस्ट लाइक ए बॉल। लेकिन लाइट में बॉल जैसा क्या है? क्या न्यूटन साहब का कहना सही है कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, या वास्तव में लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, या कुछ और भी हो सकता है? देखिए कभी कभी कुछ चीज़ का होना, मतलब किसी थ्योरी का होना, ये साबित नहीं कर देता कि ऑब्जर्वेशन सही है। फॉर एग्जांपल अब ये तो आपको दिख रहा है कि ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये देखिए, आपको इसका रास्ता दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिख रहा होगा कि लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है और किस तरह से हो रही है और किन नियमों का पालन कर रही है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम इसका रिफ्लेक्शन बनाएंगे, हम दो पिन लगाएंगे और उन पिन का रिफ्लेक्शन बनाएंगे, और उससे फिर हम समझेंगे कि भाई रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ नियम भी हैं कि कुछ भी ऐसे। तो इन नियमों की हम कह सकते हैं एक तरह से खोज करेंगे, ठीक है। तो आइए खोज करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और ये एक ड्राइंग बोर्ड पर चार पिन से लगाए हुए एक वाइट A4 शीट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और आपको इसमें कैमरा दिख रहा होगा। खैर अब देखिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। मैं इसको सबसे पहले तो सीधा रखूँगा, ठीक है। तो ये इस समय बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर। अब किसी एक कोण पर, ठीक है ना, किसी एक एंगल पर, एंगल का मतलब ये देखिए, ये तो एक सीधी लाइन हुई सामने से, और उसमें और एक टेढ़ी लाइन हमेशा किसी एंगल पर होती है। तो ये एक पिन मैंने इसमें लगाई और उसी के जस्ट पीछे, ठीक है, उसी सीध में दूसरी पिन इसमें लगा दी। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, इधर से, सामने से। तो ये देखिए, जब मैं इधर से देखता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ। तो ये देखिए दो पेन इधर लग रही हैं, और ये जो दो पेन है जो कि इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ओके, तो ये जो दो पेन है जो कि इनका रिफ्लेक्शन है, देखिए ऐसे देखता हूँ, मेरे को सीधी लाइन में वो आ जाती हैं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये देखिए, ये जो आगे वाली पेन है इसकी इमेज ये आगे वाली पेन, और ये जो पीछे वाली पेन है इसकी इमेज वो पीछे वाली पेन जो पीछे है। तो ये इमेज क्या होती है ये मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि आगे वाली की आगे वाली, पीछे वाले की पीछे वाली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है, एक लाइन खींचनी है। और वो लाइन कैसे खींचनी है? इस तरह से खींचनी है कि ये जो दो पिन है इन्हीं की सीध में ये लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, फिर देखते हैं कि ऐसा हो पाता है या नहीं। देखिए मैंने लाइन खींच दी है, और आप देखिए ये बिल्कुल इन्हीं की सीध में खींची हुई लाइन है, ठीक है। तो अब मैं उन दो जो पिन है उन्होंने जहाँ छेद किए थे वहाँ एक उनको मिलाते हुए लाइन खींचूंगा, जो कि ये जो मिरर जहाँ पर रखा हुआ है बिल्कुल इस पॉइंट पर आके वो दोनों लाइन मिलें, ये और इनसे जाने वाली। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने शीशे को हटाकर ये जो दो लाइंस थी इनको मिला दिया है। और अब देखिए मैंने कुछ इसमें लिखा भी है, वो क्या क्या है। यहाँ जो दो पिन लगी हुई थी, ठीक है ना, उनको जोड़ने वाली लाइन को मैंने कहा है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब होता है आगंतुक, ठीक है ना, मिरर पर पड़ती हुई रे, ठीक है। और
ये जो जिस लाइन के अलॉन्ग मैं देख रहा था उसे मैंने कहा रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच वाली लाइन है जो कि मिरर पर, जैसे मिरर मान लीजिए इधर रखा है ऐसे, तो ये जो मिरर पर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है, लंबवत है, उसे मैंने कहा है नॉर्मल। अच्छा ये भी देखिए, अब यहाँ पे 3 लाइन है मिरर में, कितनी टोटल कितनी दिख रही हैं? 3 और 3 6, 6 लाइन। खैर, तो यहाँ पे मैंने 2 एंगल्स भी बनाए हैं। ये आई जो है डिनोट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डिनोट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों को आप नापिए प्रोटेक्टर का यूज़ करके, यानी कि डी का यूज़ करके, और देखिए कि इनकी वैल्यू क्या क्या आती हैं। ठीक है, तो मेरे पास इस समय डी नहीं है, होगा तो मैं नाप के देखूँगा। तो देखिए मेरे पास मुझे डी मिल गया है इधर से। तो इसे मैं ये जो नॉर्मल है, ठीक है ना, उसे 90 डिग्री पर रखना है, और ये जो पॉइंट है इसे इधर रखिए। और अब एंगल देखिए, ये एंगल कितना है? देखिए ये 90 है, और ये है इधर से देखें तो ये बनेगा कुछ 55 के आसपास है। ठीक है ना, तो ऐसे थोड़ा मैं ऐसे लगा देता हूँ। हाँ अब ठीक है। तो ये है, देखिए ये 50 से ऊपर है, ये 58 है, तो ये एंगल है। आप 90 में से 58 माइनस कर दीजिए, वो ये एंगल आ जाएगा। ये तो पूरा 90 है, इसमें से 58 माइनस कर दीजिए तो ये वाला एंगल आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं कितना है, यहाँ है ये कुछ 132 के आसपास है। तो 132 में 90 में 132 में से 90 माइनस कर दीजिए। क्यों? देखिए यहाँ से यहाँ तक 132 और यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये एंगल आ जाएगा। चलिए इसको ब्लैक बोर्ड पर करते हैं, 132 और 58। ओके, तो हमने भी एंगल का मेजरमेंट किया, तो उसको मैं फिगर को ड्रॉ करता हूँ एक बार इधर। ये देखिए एक प्लेन मिरर था, जब प्लेन मिरर को हमें इंडिकेट करना होता है तो हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो साइड है, ये वाली ऊपर वाली, वो शाइनी साइड है, शाइनी। और ये जो साइड है ये पॉलिश्ड है। ठीक है, ये पॉलिश्ड साइड है। तो इस तरह से हम इसे बनाते हैं। अभी देखिए इसमें जो ये वाली किरण थी और एक ये वाली थी, इसे मैंने कहा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो यहाँ पर इस तरह से डॉट 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 करके थी, इसे मैंने कहा नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, और एक था नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल हमने नापा था, ये 90 डिग्री था पूरा, और ये जो था ये था 58। इसी तरह से ये जो एंगल पूरा था, ये वाला, ये था 132। तो इतने में से यदि मैं इतना निकाल दूं तो इतना आ जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर कितना? 132 माइनस 90, कितना आ गया? 42। ठीक है, ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर कितना आ गया? 90 में से 58 माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 58 कितना आ जाएगा? यहाँ से आप देखिएगा, एक सेकेंड। ठीक, तो ये लगभग आ रहा है 32 आ रहा है। वो उसमें थोड़ी बहुत एरर आ गई है। यदि आप उसे बहुत ढंग से करके देखेंगे, क्योंकि मेरा सीधा नहीं लग पाया था और थोड़ी लाइन भी ढंग से नहीं आ पाई थी, तो थोड़ी बहुत एरर्स में आ गई है। तो उस रिजल्ट को मैं यूज़ यहाँ नहीं करूँगा, उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 नियम बनाए गए। वो नियम क्या क्या थे? वो नियम ये थे, जो 2 नियम बनाए गए वो ये थे। सबसे पहला नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यानी कि मिरर पे पड़ने वाली जो लाइट है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। थोड़ा बहुत उसमें अंतर, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर नहीं मिलेगा, यदि आप बिल्कुल परफेक्टली करेंगे तब बराबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा लॉ होता है वही होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है ना, ये सब एक प्लेन में लाई करते हैं। अभी देखिए हमने जो फिगर बनाया था उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये कि प्लेन में थे। प्लेन मतलब एक समतल में थे, एक ही पेज में थे, पेज से बाहर कोई नहीं था। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं कि देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल से बीच में होगा, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्लेन में लाई करेंगे तीनों हमेशा। तो इसको थोड़ा जांचने की हमें जरूरत है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है या नहीं, और किस किस कंडीशन में होता है। ठीक है, किस किस सरफेसेस के लिए होता है, उसको हमें जांचने की जरूरत है, और गलतियां क्यों होती हैं। अभी जो मैंने आपको सामने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आ रहा है कुछ 34 टाइप करके, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आ रहा है 45 आ रहा है, थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है देखिए इसमें। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, उस गलती को हमें ढूंढने की जरूरत है। तो इसको आप खुद करके देखिएगा तो आपको और अच्छी इसमें फीलिंग होगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये तो मेन इसमें जो थ्योरेटिकल है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला नियम, ये दूसरा नियम। ठीक है, तो आज तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि दो लॉज होते हैं। पहला तो ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है क्या होता है कि इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी नॉर्मल एक ही समतल में यानी एक प्लेन में लाई करते हैं। तो ये दो लॉज होते हैं। इसके बाद हम प्लेन मिरर के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। प्लेन मिरर किस किस तरह से भाई काम करता है, क्या क्या और हमें रोचक चीजें प्लेन मिरर के साथ हम कर सकते हैं और देखने को मिलती हैं हमें, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर को ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ कुछ रखने वाले हैं तो इसलिए ये इस तरह से ये है। ठीक है, हाँ, तो देखिए ये है प्लेन मिरर। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो इस तरह ऐसी साइड होती है, ये पॉलिश्ड साइड होती है और ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब थोड़ा यदि हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई एक यहाँ पे एक डॉट है, कोई डॉट रखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले किताबी भाषा में आपको बताता हूँ किताबों में क्या लिखा रहता है जनरली। तो मैं point object is placed in front of a plane mirror, then the image forms exactly at the same distance as the object is from the plane mirror. अब इसका हिंदी में मतलब ये है कि जितनी दूरी पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि कि बिंदु के साइज के बराबर है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि किसी समतल दर्पण के सामने रखा हो तो उसकी जो प्रतिबिंब बनता है, उसकी जो इमेज बनती है वो इमेज के प्लेन मिरर के पीछे बनती है और उतनी ही दूर पर बनती है जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कैसे बनती है, यहाँ से एक किरण निकलती है, यहाँ से किरण निकलती है, इस पर पड़ती है, पड़ के रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पे यदि हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस
इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ये जो किरण हमने, ये देखिए ये और ये, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यदि ऐसे हम थोड़ा पीछे बढ़ाएं, और पीछे जब हम बढ़ाते हैं मिरर के, तो ध्यान रखिएगा डॉटेड करके बढ़ाते हैं, तो जहां पर मिलती है देखिए उधर ही बना। यदि यहाँ से ये मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ही जो है इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके बाद एक जो खासी दिक्कत ये होती है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, रखा है, तो एक तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, और दूसरा बात ये कि यहाँ पे कोई लाइट का एक पॉइंट पड़ रहा है, मान लीजिए लेजर लाइट का पॉइंट पड़ रहा है, तो अपेक्षा तो ये होती है कि लेजर लाइट का पॉइंट पड़ रहा है तो उतनी ही यहाँ पर एक ही यहाँ पर पॉइंट अंदर दिखाई देगा। ठीक है ना, यदि लेजर लाइट का एक पॉइंट पड़ रहा है यहाँ पर, एक ही पॉइंट दिखाई देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब यहाँ पर मैंने लेजर लाइट डाली तो मुझे अंदर 4 या 5 पॉइंट अंदर दिखाई दिए। तो उसे देखिए जरा को, ये जो सामने रखा हुआ है ये एक प्लेन मिरर है, अब क्योंकि अंधेरा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, और यहाँ मेरे हाथ में एक लेज़र लाइट है। ठीक है, देखिए लेज़र लाइट एक सिंगल पॉइंटेड लेज़र लाइट है। ठीक है, लेकिन अंदर देखिए, देखिए ये सिंगल पॉइंटेड लेज़र लाइट आपको इस शीशे के अंदर 4 या 5 अलग अलग पॉइंट्स में दिखाई दे रही है, दे रही है। ये देखिए यहाँ एक सिंगल पॉइंट है, अंदर जाने के बाद ये 3-4 पॉइंट में बढ़ जाता है। ये देखिए, बोली है ना जादू। अब ये देखिए, ये लाइट जो है, लाइट इसकी तरफ आ रही है, लेकिन अंदर से शीशे के अंदर से 4 लाइट इसके अंदर, इसके पास आ। अब ये देखिए, जैसे लाइट ये इस मिरर पर पड़ी, देखिए 4 अलग अलग बढ़ गई। तो ये एक लाइट से 4 लाइट क्यों बन रही हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि एक लाइट से 4 लाइट बन रही हैं? और यदि ऐसा है तो अंदर ये देखिए एक डिफ्रैक्शन जैसा क्यों बन रहा है? और यदि ऐसा है तो क्या एनर्जी बढ़ रही है लाइट की, क्योंकि 1 से 4 हो रही हैं, या एनर्जी घट रही है? ये आप ज़रा सोच के इसे विचार विमर्श कीजिए, सोचिए। इसके लिए आपको केवल एक प्लेन मिरर और एक लेज़र लाइट चाहिए, आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो 1 से 4 क्यों बन रही है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ 4, यहाँ 1 से 4 क्यों बन रही है, इस पर ज़रा आप सोचिए। ये फिर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये एक प्लेन मिरर है, बिल्कुल उसमें कोई भी किसी तरह की कोई जालसाजी नहीं की गई है, बिल्कुल समतल दर्पण है, सामान्य। 4 या 5 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दिए, तो वो कैसे हो रहा होगा उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, उस पर आप खुद सोचिएगा। इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेकर हम मान लीजिए एक इसके आगे मोमबत्ती की रख लेते हैं। इसके आगे मैंने एक मोमबत्ती रख ली, ठीक है, मैंने इसके आगे एक मोमबत्ती रख ली। अब मोमबत्ती रख ली, मोमबत्ती जब आप किसी शीशे के सामने रखते हैं तो आपको शीशे के अंदर भी एक मोमबत्ती दिखाई देती है। तो वो कैसे देती है वो शीशे के अंदर मोमबत्ती दिखाई, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए शीशे के अंदर मोमबत्ती रखी है, और ये जो इसका ऊपरी वाला जो इसकी लौ है, लौ का ऊपरी हिस्से से एक रे निकलेगी जो कि शीशे से टकराएगी और लौट जाएगी। यहाँ पर आप एक नॉर्मल बना सकते हैं, इसे आप आई, इसे आप आर देख सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं, एक जो किरण इसके लौ के नीचे वाले हिस्से से होगी, वो एक किरण सामने टकराएगी, और क्योंकि सामने टकराई है इसलिए वहीं से लौट जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एंगल यदि से आप, मैंने दिखाया था कि जब किसी शीशे पर आप सीधी लाइट डालेंगे तो सीधी लौट के वो वापस आ जाएंगे। तो ये ऐसा यहाँ पे होगा, ऑफ कोर्स यहाँ से ऊपर भी जाएगी, ये सब होगा, ठीक है, बट एक किरण ऐसी होगी जो सामने भी जाएगी। यहाँ से भी एक किरण ऐसी होगी जो सामने भी जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो यहाँ पे गई है वो यहाँ पर आई, ठीक है, और ये जो ये वाली जो किरण है वो भी इधर आई। ठीक है, इसे मैंने मिरर के पीछे बढ़ाया है, इसे डॉटेड किया है। ऐसे ही लौ की ऊपरी जो सिरा है लौ का, उससे किरण सामने जाएगी, और जैसे गई वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, और इसे जब हम मिरर के पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ दोनों किरणें मिल रही हैं वहाँ डॉटेड एक इमेज बना देंगे मोमबत्ती की।
तो आपने देखा जितनी इसकी हाइट है उतनी ही इसकी हाइट होगी, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वही इमेज की हाइट होती है, यदि कोई प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है जी, तो ये तो एक बात हुई। अब जो कैंडल आप देख रहे हैं सीधी रखी है, तो ये जो सीधी मोमबत्ती है वो मिरर के अंदर हमें सीधी दिखाई देगी या उल्टी? तो आप देख सकते हैं मिरर के अंदर हमें वो सीधी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, सीधी मोमबत्ती मिरर के अंदर सीधी दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से होता है। चलिए इसको थोड़ा और करके समझते हैं, करके देखते हैं इसे, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बताए थे वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सेम हाइट की बनती है, जितनी दूर पर रखा है ऑब्जेक्ट उतनी दूर पर इमेज बनती है, और ये सब ठीक है। आइए से कुछ डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं कि ऐसा देख सकते हैं। एक मोमबत्ती रखी है और उसके सामने एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर रखा हुआ है, और मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आप, इसमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस जो आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहला तो ये कि दोनों ही मोमबत्ती के नीचे काले हीरे हैं, दोनों मतलब एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट। दूसरी बात ये है कि जितनी बड़ी इमेज है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज। उसको कैसे देखेंगे आप? इसको आप थोड़ा नीचे झुककर, ठीक है, गौर कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये देखिए, यदि हम यहाँ से देखेंगे तो हमें अलग अलग दिखाई देगी, और यदि हम इधर से देखते हैं तो ये देखिए, दोनों बिल्कुल लेवल पर हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सेम साइज़ की हैं, दोनों बिल्कुल सेम साइज़ की हैं। और देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें कि जितनी दूर पर प्लेन मिरर से ये वाली मोमबत्ती है उतनी ही दूर पर अंदर वाली मोमबत्ती भी है। ठीक है, तो ये इसका एक है। यहाँ तक तो ठीक है कि एक मोमबत्ती है उसकी एक ही बन रही है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ ज़रा आप ध्यान से देखिए, कुछ एक आपको और नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ देखिए, इधर ध्यान से देखिए कितनी आपको लौ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसको ज़रा आप गिनिए, देखिए एक पीछे, ये देखिए एक, ये देखिए सबसे पीछे एक, देखिए देखिए दिख रहा है ना, सबसे पीछे एक, उससे आगे एक, फिर उससे एक आगे, फिर एक बीच में, फिर उससे एक आगे। ठीक है, तो ये पांच पांच इसमें आपको लॉ दिखाई दे रही हैं, पांच पांच लॉ। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में ज़रा सोचिएगा। ये तो बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन था कि जितनी हाइट है उसकी इतनी हाइट है, पांच पांच लॉ क्यों बन रही हैं उस पर ज़रा आप सोचिएगा। इससे संबंधित एक और प्रयोग मैं आपको दिखाता हूँ, उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ये जो प्रयोग मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके लिए आपको चाहिए एक मोमबत्ती, एक कांच की शीट, और ये कांच की शीट ट्रांसपेरेंट कांच की शीट है, और एक कांच के ग्लास में पानी, यानी सब कांच ही कांच का चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं इसको सबसे पहले जलाता हूँ, और ये देखिए ग्लास रखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ग्लास को थोड़ा आगे लाता हूँ। अब ये सबसे पहले ग्लास, अभी ये शीट इधर है, अब ग्लास के अंदर देखिए मोमबत्ती दिखाई दे रही है। ठीक है, पीछे दिखाई दे रही है काफ़ी। अब इस ग्लास की जो शीट है उसको मैं इधर रखता हूँ। ठीक है, इसको ग्लास की शीट को मैंने बीच में रख दिया। अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ऐसा लगेगा कि पानी के अंदर मोमबत्ती जल रही है, पानी के अंदर, जबकि पानी के अंदर तो मोमबत्ती जल ही नहीं सकती। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी के अंदर मोमबत्ती जल रही है। ऐसा क्यों होता है, इस पर ज़रा आप
सोचें। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी दूरियां आपको बता देता हूँ। यहाँ जो प्लेन मिरर रखा हुआ है इसको हम थोड़ा मार्क करेंगे। तो मैं थोड़ा जैसे घिस देता हूँ ताकि बस मार्क हो जाए यहाँ पे। एक 2 मिनट वेट कीजिए। तो ये पोजीशन है हमारी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मार्क कर दिया है। अब मैं डिस्टेंस मेज़र कर रहा हूँ यूजिंग रूलर, ठीक है, रूलर की हेल्प से। तो दूरियाँ कहाँ से कहाँ तक की दूरियाँ, देखिए ये थोड़ा गिर गई मोमबत्ती। ओके, ठीक है, दूरियाँ यहाँ से लेकर, ठीक है, जहाँ पे इसकी इमेज बन रही थी वहाँ से लेकर यहाँ पे इमेज की इमेज बन रही थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये लगभग 16.5 है, कुछ कुछ 16 ही मान लीजिए इसे, ठीक है। तो ये 16 सेंटीमीटर पर जो है मोमबत्ती रखी हुई है। देखिए 16 पे मोमबत्ती रखी हुई है और 16 से लेकर अब निकल पड़ी है। देखिए लगभग 8 के आसपास शीशा रखा था और लगभग इधर इसकी इमेज बनी थी। तो ये जो शीशा रखा था बिल्कुल बिल्कुल इसके बीच में रखा था, ठीक है। और शीशा भी एक तरह से प्लेन मिरर का काम कर रहा था। तो जितनी दूर पर ये था ऑब्जेक्ट उतनी दूर पर इसकी इमेज बनी। ये इस प्रयोग से दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आइए इसमें भी देखते हैं कि क्या इसमें भी 5-5 इमेज बन रही थी या नहीं। तो इसमें देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें मात्र 2 ही इसमें इमेज बन रही हैं। हम देख सकते हैं मात्र 2 ही इसमें इमेज दिख रही हैं। लेकिन यदि हम एक प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो हमको 5 इमेज दिखती हैं। तो ये थोड़ी बड़ी लॉ की है, तो देखते हैं कि इसमें कितनी दिखती है। देखिए इसमें 3 दिख रही हैं बस अब, ठीक है, इसमें बस 3 दिख रही हैं। यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 3 की जगह थोड़ी 4 या कुछ दिखेंगी, ठीक है। तो उस पर ज़रा आप सोचिएगा और खुद खुद करके देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा तो अभी तक हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी लाइट में, और जिसमें से रिफ्लेक्शन, तो सबके पीछे एक एक ना एक चीज़ थी जो थी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था एक शीशे के सामने हमने मोमबत्ती रखी थी। तो मोमबत्ती का हमें जो दिख रहा था शीशे के अंदर वो थी उसकी इमेज, ठीक है। तो इमेज कैसी बनी, रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है। तो हमें जो मोमबत्ती दिखाई दे रही है शीशे के अंदर, ठीक है ना, तो वो उस लाइट की वजह से दिखाई दे रही है जो उससे टकरा कर वापस आ रही है हमारी आंखों तक, ठीक है। और जो बाहर रखी है मोमबत्ती वो तो अपनी लाइट की वजह से दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा और एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुपरावर्तन, यानी कि एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहे हैं मतलब। तो होता क्या है इसमें, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे भाई। देखिए मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन करने के लिए एक से ज्यादा मिरर होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमने 2 शीशे ले लिए, ठीक है, 2 हमने शीशे ले लिए। ये M1 मान लिया, ये मान लिया M2, और एक एक ले लिया हमने मोमबत्ती, ठीक है। इनका साइज कुछ भी हो सकता है, बस इतना होना चाहिए कि मोमबत्ती आपको दिखती रहे। अब ये जो 2 शीशे हैं उसे हमने अलग अलग स्थितियों में रखा, अलग अलग हमने उन्हें सजा कर रखा, मतलब कभी किसी कोण पर रखा, कभी सीधे रखा, कभी इस तरह से। तो हमें अलग अलग नज़ारे देखने को मिले। तो अलग अलग कोणों पर रखने पर, कोण मतलब इन 2 शीशों के बीच में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर और ये दूसरा प्लेन मिरर, और उनके ये बीच का कुछ एंगल x मान लीजिए इसे। तो और यहाँ पे हमने रख दिया मोमबत्ती। तो ये इसे मैं M1 कह देता हूँ, इसे कह देता हूँ M2। तो मिरर, 2 मिरर को हमने किसी एंगल पे रखा, उनके बीच में मोमबत्ती रख दी। तो होगा क्या, हमें एक से ज्यादा तस्वीरें इसके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि मान लीजिए मैंने से सबसे पहले से 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं, जिससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है।
90 डिग्री के कोण पर पास जो है, बाकी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको एग्जैक्ट एंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर कहीं भी मैंने यहाँ पर मान लीजिए मोमबत्ती रख दी। ठीक है, अब इसकी जो इमेज है इतनी ही दूर पर इस M1 मिरर के द्वारा बनाई जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। ऊपर वाला जो M2 मिरर था उसको थोड़ा मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इस मिरर की वजह से इसकी इमेज यहाँ बनेगी उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर ये से है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले मिरर को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और इसकी वजह से इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ठीक है, कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये है, और ये उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर ये है। यानी कि ये आप ये कह सकते हैं इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, और इन दोनों की इमेज यहाँ पे बन रही है, यानी कि डबल इमेज बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आप ऐसे थोड़ा मिरर को ऐसे कर देंगे, अंदर की तरफ थोड़ा से मोड़ देंगे दोनों मिररों को, तो होगा क्या, ये जो दो इमेज बन रही थी ऊपर एक के ऊपर एक, वो अलग अलग हो जाएंगी। यानी कि अब आपको तो दो इमेजेस दिखाई देंगी, तो दो यहाँ और दो यहाँ, 4। तो उसको देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की इसकी कितनी बनती है। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला दिया होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस बराबर 360 अपॉन एंगल। ठीक है ना, 360 अपॉन एंगल, एंगल की वैल्यू रख दीजिए और 360 में उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जितना नंबर आएगा उतनी ही इमेजेस बनेंगी। यदि ये नंबर इवन आता है जैसे 4, 6, 2, तो उसमें से एक माइनस कर दीजिए, तो ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इवन इस केस में नहीं हो सकती, ऐसा ये बताता है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मैं तो इस फॉर्मूले पर जाता नहीं हूँ क्योंकि इससे बहुत बेकार रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि इस फॉर्मूले पर ना जाएं, आप 2 शीशे लेकर आए, मोमबत्ती लेकर आए और उस प्रयोग को स्वयं करें। ठीक है, तो आइए, यहाँ पर मैंने 2 शीशे लिए हुए हैं और उन्हें किस तरह से रखा हुआ है, देखिए 90 डिग्री पर उन्हें मैंने यहाँ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उनके बीच में मैंने एक मोमबत्ती रखी हुई है। अब आप टोटल नंबर ऑफ इमेजेस गिनिए कितने इसके अंदर आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए 1, 2 और ये 3 इमेजेस आपको इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब ये जो एंगल है इसको थोड़ा कम करते हैं और अब आप देखिए, ये देखिए 1, 2, 3 और 4 इमेजेस दिखाई दे रही हैं। यानी कि जितना कम एंगल उतनी ज़्यादा इमेजेस। और कम कर देते हैं इस एंगल को। अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 इमेजेस दिखाई दे रही हैं। ओके, इस तरह से आप घर पर बहुत ही आसानी से इमेजेस बना सकते हैं। क्या हो यदि हम दोनों शीशों को बिल्कुल आमने सामने सटा कर रखें, तब क्या होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि देखिए एक जो मोमबत्ती है वो 2 मोमबत्ती में बट गई। ठीक है, अभी ये बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। ठीक है, एक मोमबत्ती 2 मोमबत्तियों में बट गई। तो यदि हम इसे इस तरह से देखें, ये देखिए एक मोमबत्ती 2 मोमबत्तियों में बट गई। तो ये थोड़ा सा यदि इसे हम खोलते हैं दोनों शीशों को, तो 2 इमेजेस आपको इसे दिखाई दे रही हैं। अच्छा, यदि हम इधर से देखें दोनों शीशों को स्ट्रेट रखकर, तो हमें केवल एक इमेज दिखाई देगी। तो इधर रखें तो 2 दिखाई देंगी, इधर रखें तो 1। इसका मतलब किधर से हम देखते हैं ये भी निर्भर करता है कि हम इमेजेस कितनी बन रही हैं। ठीक है जी, अब एक और चीज़ देखिएगा इसमें। अब देखिए मैंने दोनों मिररों को लंबवत रखा है, यानी कि 90 डिग्री पर रखा है। अब ये देखिए एक मिरर के मैंने सटाकर मोमबत्ती रखी है, तो देखिए कितनी बन रही है। यहाँ पे देखिए एक इधर बन रही है और देखिए 1 और 2 उधर दिखाई दे रही है आपको। ठीक है ना, 2 उधर 1 इधर, तो यहाँ तो केवल 3 ही दिखाई दी। ठीक है ना, लेकिन इस शीशे में 2 और इस शीशे में 1। तो अलग अलग शीशों में कितनी इमेजेस बनेंगी किस पर डिपेंड करता है कि आप किधर से देख रहे हैं। इधर से देखेंगे तो 1 दिखाई देगी केवल, इधर से 3।
तो इसका आनंद लीजिए, घर पे कीजिए और अलग अलग एंगल अपने प्रोटेक्टर से बना के काउंट कीजिए कि किस एंगल पर कितनी इमेजेस बनती हैं। अच्छा, जब मिरर को हम आमने सामने रखते हैं तब देखते हैं कि कितनी इमेजेस बनती हैं। मिरर को आमने सामने रखने का मतलब उनके बीच का कोण 0 डिग्री होना। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। दो शीशों को आमने सामने रख रखा है और अब इसके अंदर झांकते हैं। अब ये देखिए, आपको एक अनंत कतार इसमें दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, एक एक अनंत कतार आपको इसमें मोमबत्तियों की दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, देखिए कितनी सारी मोमबत्तियाँ हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। अच्छा, यदि इधर से देखें, इस शीशे में देखें तो देखिए, देखिए शीशे में भी बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई दे जाएंगी। देखिए कितनी मोमबत्तियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जब दो मिरर आमने सामने रखे होते हैं तो उनमें इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। अब ये आप तब देख पाएंगे जब आप इनको खुद करके देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मैं जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं उन्हें आप घर पर ज़रूर करके देखें। ठीक है, उससे नई नई चीज़ें निकालें और फिर मुझे बताएं कि आपने क्या नया नया ऑब्जर्व किया। धन्यवाद।